हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पे। सबसे पहले ये समझते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस में हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे, वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी में। मींस इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। यानी हम एनर्जी कौन सी प्रोवाइड करेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी, और वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगी? केमिकल एनर्जी में। इसमें दो रिएक्शन होंगी, वही जो सब में होती हैं। वन इज द ऑक्सीडेशन एंड अनदर इज रिडक्शन। और हमें पता है कि ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पर होता है उस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे? एनोड। और जिस पे रिडक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे हम? कैथोड। ठीक है, इसका एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। इसको हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ समझते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हैं लगता है इसका। हमने एक ये कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर में मोल्टेन NaCl ले लिया। मोल्टेन NaCl हमने इसमें लिया, इट मींस क्या प्रेजेंट होंगे मोल्टेन NaCl में? Na प्लस एंड Cl नेगेटिव। हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए इस मोल्टेन NaCl में, उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, दूसरा पॉजिटिव टर्मिनल। क्या डाला, क्या लिया हमने? मोल्टेन NaCl, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव किस पे जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल पे चला जाएगा। और Cl किस पे जाएगा? पॉजिटिव वाले पे जाएगा। Na किस पे जा रहा है? नेगेटिव वाले टर्मिनल पे जा रहा है। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, ये Na जाएगा, Na प्लस जाएगा और जाके एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम मेटल में। Na का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि बिफोर इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1, आफ्टर रिएक्शन 0। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट, एंड इट कॉल्ड रिडक्शन। और रिडक्शन जिस इलेक्ट्रोड पे तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कैथोड। तो इस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? कैथोड रिएक्शन। ये होगी कैथोड रिएक्शन। इन सेम वे Cl जाएगा, Cl नेगेटिव है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो हाफ Cl2 में कन्वर्ट हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इसका ऑक्सीडेशन पहले कितना था? -1, आफ्टर रिएक्शन कितना हो गया? 0। पहले रिएक्शन से पहले कितना था? -1, आफ्टर रिएक्शन कितना हो गया? 0। ऑक्सीडेशन में क्या हो गया? इंक्रीमेंट। ध्यान रखना, -1 से 0 हो रहा है। माइनस पहले माइनस में था, अब थोड़े बहुत 0 तो आया, तो क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट। एंड इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एंड द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन occur called anode, and this reaction is called anode reaction. This reaction is called anode reaction. ये सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस है। सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस क्योंकि इसमें एक ही तरह का पॉजिटिव आयन है और एक ही तरह का क्या है? नेगेटिव आयन है। तो ये सिंपली हमें समझ में आ भी जाती हैं और हो भी जाती है रिएक्शंस। अगर सॉल्यूशन में मोर देन वन टाइप ऑफ पॉजिटिव आयन हो, मोर देन वन टाइप ऑफ नेगेटिव आयन हो, या एक से ज्यादा का ऑक्सीडेशन होने की संभावना हो और एक से ज्यादा का रिडक्शन होने की संभावना हो, तो फिर हम क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? मान लो Na के साथ कोई दूसरा मेटल भी प्रेजेंट होता है, मान लो यहाँ पे K+ भी प्रेजेंट होता, Cl के साथ में OH नेगेटिव भी प्रेजेंट होता, तो फिर इन दोनों में से किसका रिडक्शन होता? मींस Na जाता या K+ जाता, Cl जाता या OH- जाता, इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन होती, किसका ऑक्सीडेशन होता, किसका रिडक्शन होता? तो होता तो एक का ही, अब किसका होता वो हमें कैसे पता चलेगा? वही हमारा मेन कंसेप्ट, मेन टॉपिक है जिसको अपने को समझना है। ठीक है, इफ मोर देन वन टाइप ऑफ पॉजिटिव आयन एंड मोर देन वन टाइप ऑफ नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन electrolysis, then which of one will reduce and which of one oxidize? ठीक है, this one decided by, कैसे डिसाइड करेंगे वही हमें समझना। देखिए अब आप
तो सबसे पहले इसमें हमें डिसाइड क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। किसका रिडक्शन, दो रिएक्शन होती हैं, एक तो रिडक्शन, एक क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो पहले हम समझते हैं किसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन उसका होगा जिसका एसआरपी ज्यादा होता है। रिडक्शन किसका होगा, जिसका एसआरपी ज्यादा होता है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। अब सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लर्न करना पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, तो कुछ ऐसा हो कि हमें कम से कम याद करना पड़े और ज्यादा से ज्यादा हमारा काम हो जाए। तो इसके लिए आपको रिडक्शन के लिए किसका रिडक्शन होगा, इसके लिए मैं आपको दो स्टेटमेंट बताता हूं, बस अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट, एसआरपी किसका ज्यादा होगा, एसआरपी को डिसाइड करना है हमें, और एसआरपी को डिसाइड करने के लिए दो पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान देना। अब H2O का, वाटर का SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप प्लस Mn+2 मैग्नीज से क्या होता है, ज्यादा होता है। मैं दो पॉइंट बता रहा हूं, रिडक्शन किसका रिडक्शन होगा उसको डिसाइड करने के लिए। तो पहला पॉइंट है कि वाटर का एसआरपी फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप जैसे सोडियम प्लस है, के प्लस है, Li प्लस है, सोडियम मेटल फर्स्ट ग्रुप की मेटल हो गई। सेकंड में जैसे Mg+2 है, Ca+2 है। थर्ड में जैसे अपने पास में Al+3 है और Mn है। इनसे क्या होता है, वाटर का एसआरपी ज्यादा होता है। मींस ये और वाटर अगर प्रेजेंट हो तो वाटर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। वाटर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और वाटर जब रिड्यूस होता है तो उसकी रिएक्शन क्या होती है, चलो वो भी समझ लेते हैं। वाटर की क्या समझना अपने को, रिडक्शन की रिएक्शन को समझना है। तो जब वाटर रिड्यूस होता है तो क्या रिएक्शन होती है, H2O 2H2 ले लेते हैं और इसमें दो इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। और यहां से अपने पास रिएक्शन हो जाती है H2 प्लस 2OH माइनस। तो जब वाटर का रिडक्शन होगा तो ये वाली रिएक्शन होगी, ठीक है। वाटर का एसआरपी ज्यादा होता है, आप लॉजिक को समझना। वाटर का एसआरपी ज्यादा होता है किससे, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड एंड Mn+2 से। अगर ये सब प्रेजेंट हो, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट प्रेजेंट हो और वाटर प्रेजेंट हो, तो वाटर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जब वाटर का रिडक्शन होगा तो ये वाली रिएक्शन होती है। ये मैंने आपको बता दिया अभी, क्लियर। सेकेंड पॉइंट, अगर दूसरे मेटल प्रेजेंट हो, अदर मेटल प्रेजेंट हो, तो अदर का क्या होता है, फिर H2O का अदर के कंपैरिजन में एसआरपी क्या होता है, कम होता है। अदर मेटल आए, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। इन दो पॉइंट को अपने को ध्यान रखना है और हमारा रिडक्शन का काम हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि हमें किसका रिडक्शन करवाना है, यानी कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरा हमें पॉइंट क्या डिसाइड करना है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन उसका होने की संभावना है, उसका होगा जिसका एसओपी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो, ज्यादा हो, या ये कहें कि जिसका एसआरपी क्या हो, कम हो। ऑक्सीडेशन को डिसाइड करने के लिए एसओपी को लेंगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को लेंगे, और जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन होने की संभावना, पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। अब वही बात आ गई, हमें क्या पता चलेगा किसका एसओपी ज्यादा है, किसका कम है। तो इसके लिए भी मैं आपको दो स्टेटमेंट बता देता हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट समझिए,
वही H2 के रिस्पेक्ट में लेंगे अपन। H2O का SOP हमने डिसाइड क्या कर रहे हैं यहाँ पे, SOP। H2O का SOP ज्यादा होता है किससे, SO3 2- से, SO4 2- से, S2O3 2- से, NO3-1 से एंड F-1 से। इनके कंपैरिजन में वाटर का SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट, H2O का कम होता है SOP, किससे कम होता है, Cl- से, Br- से, I- से। बस इतना अगर आपको पता है तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस से क्या प्रोडक्ट हमारे पास में बनेगा। क्लियर। तो यहां पे क्या इनसे ये पहले वाला रिडक्शन किसका होगा, तो हमें ये दो लॉजिक याद रखने हैं। वाटर का SRP ज्यादा होता है 1 2 3 और Mn से, ठीक है, कम होता है दूसरों से। सिंपल सा याद हो जाएगा हमें। ऑक्सीडेशन डिसाइड कौन करेगा, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा होता है सल्फर के ऑक्साइड से, नाइट्रेट से और फ्लोराइड से, कम होता है क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड से। इतना हमें अगर पता है तो हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है, नोट कर लेना अच्छे से। इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन भी करते हैं एग्जांपल। फिर चाहे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नीट के हो, AIEEE के हो, नेट के हो, सिलेक्ट के हो, सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम में इजीली कर सकते हो, फटाफट आप कर सकते हो। बस आपको ये दो स्टेटमेंट्स याद रखने हैं। देखिए एग्जाम्पल करके देखते हैं अपन। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल अपन ले लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaBr। इलेक्ट्रोलाइसिस, चलो फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं अपन। एक्वस NaBr। एक्वस NaBr, एक्वस NaBr में हमें समझना है किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका, देखो समझते हैं। एक्वस मींस क्या प्रेजेंट है भाई, वाटर, H2O। NaBr मींस Na प्लस, Br मींस Br-। अब हमें डिसाइड करना है किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन। तो पहले पॉइंट डिसाइड करते हैं रिडक्शन। रिडक्शन को डिसाइड कर देते हैं, मींस कैथोड रिएक्शन। रिडक्शन किसका होगा, पॉजिटिव वाले का होगा या वाटर का होगा। तो इन दोनों में देखना है, वाटर का होगा या Na+ का होगा। तो देखो SRP किसका ज्यादा होता है, वाटर का ज्यादा होता है, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप और Mn से। तो यहां फर्स्ट ग्रुप का ही नहीं है तो वाटर का SRP क्या है, ज्यादा। इट मींस रिडक्शन किसका होगा, वाटर का होगा। वाटर का अगर रिडक्शन होता है तो रिडक्शन पता है, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू H2 प्लस 2OH माइनस, मीन्स कौन सी गैस रिलीज होगी, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये तो हो जाएगी इसमें रिडक्शन। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन, कि ऑक्सीडेशन किसका होगा। तो ऑक्सीडेशन में हमें किस किस में देखना है, वाटर और Br में देखना है किसका ऑक्सीडेशन होगा। तो वाटर और Br में अभी हमने देखा था कि Br का SOP क्या होता है, ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में। तो ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा, Br का। मींस रिएक्शन क्या हो जाएगी, 2Br माइनस कन्वर्टेड इनटू Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इजी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में एक्वस CuSO4। एक्वस CuSO4। एक्वस मींस क्या है, H2O। Cu मींस Cu प्लस 2,
SO4 मीन्स SO4 माइनस, ये सब हमारे पास प्रेजेंट है। अब वही देखना हमें पहले, रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन किसका होगा, या तो वाटर का होगा या कॉपर का होगा। तो आप याद रखो, फर्स्ट ग्रुप, थर्ड ग्रुप और Mn में H2O का साथ भी क्या होता है, ज्यादा, अदर में अदर का ज्यादा होता है, तो यहां अदर है नहीं है, Cu+2 दूसरा है, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। मींस रिएक्शन क्या होगी, Cu+2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu। क्लियर। दूसरा हमें देखना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका होगा, वाटर का होगा या SO4 माइनस का होगा। तो SOP किसका ज्यादा होता है, वाटर का ज्यादा होता है, तो वाटर का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। कैसे होगा समझते हैं, 2H2O कन्वर्टेड इनटू O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन मींस यहां पे कौन सी गैस रिलीज होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। ये रिएक्शन कहां होगी, एनोड रिएक्शन होगी, या किसका, इसका क्या हो जाएगा, वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। तो समझ में आ गया होगा आपको क्या कि ऑक्सीडेशन किसका करवाना है और रिडक्शन किसका करवाना है। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो अपन एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास में है, इसमें NaCl, एक्वस NaCl, चलो अच्छा एग्जांपल है, एक्वस NaCl। एक्वस है मींस क्या क्या प्रेजेंट है हमारे पास में, H2O, साथ में क्या प्रेजेंट है, Na+Cl माइनस। अब हमें देखना है, क्या देखना है, रिडक्शन किसका होगा। तो रिडक्शन हमारे पास में किसका हो सकता है, H2O का या वाटर का। और हमें पता है कि वाटर का SRP क्या होता है, ज्यादा होता है, किसके कंपैरिजन में, Na के कंपैरिजन में। तो वाटर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। और वाटर का जब रिडक्शन होता है तो रिएक्शन पता है हमें, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू H2 प्लस 2OH माइनस। ठीक है, ये रिडक्शन। ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन H2O का ज्यादा है या Cl का ज्यादा, SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोरीन का ज्यादा होता है, तो 2Cl माइनस कन्वर्टेड इनटू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसी वे में हमारे पास में हो जाते हैं प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को हम डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन एक आपको दो बातें मैं और बताता हूं, पहली बात आप समझो, ये आपके इजीली सी बेस पे क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना। कुछ एक में इलेक्ट्रोड को चेंज कर देते हैं, तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट और लर्न करने हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, एग्जांपल्स जो हमने कंसेप्ट है उसी पे सारा का सारा बेस्ड था। अब ध्यान रखना, बहुत अच्छा लॉजिक है। ट्रिक एक तरह से मान लो आप, अगर इफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड मेटल आयन, दो चीज लिए हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मींस इलेक्ट्रोड का मेटल और मेटल आयन, सॉल्यूशन में जो मेटल आयन है वो दोनों क्या हो, सेम हो, दोनों क्या हो, सेम हो। तो उसी मेटल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और उसी मेटल का क्या होगा, रिडक्शन होगा। उसी मेटल का तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, उसी मेटल का क्या होगा, रिडक्शन। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं। सॉल्यूशन या अपने पास सॉल्यूशन कंसीडर कर लेते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास में है CuSO4 का एंड इलेक्ट्रोड किसके हैं, Cu के इलेक्ट्रोड है, कॉपर के इलेक्ट्रोड है।
तो देखो सॉल्यूशन में CuSO4 है, क्या प्रेजेंट होगा, Cu+2 प्लस SO4 2 माइनस, होंगे नहीं होंगे। और एक्वस सॉल्यूशन है, ये लो थोड़ा एक्वस कर देते हैं, एक्वस सॉल्यूशन है तो क्या प्रेजेंट होगा, वाटर भी प्रेजेंट होगा। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। नेचर ऑफ मेटल आयन एंड इलेक्ट्रोड मेटल दोनों क्या है, सेम है। नेचर ऑफ, इफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड मेटल आयन आर सेम देन सेम मेटल विल ऑक्सीडाइज एंड सेम मेटल विल रिड्यूस। मींस यहाँ पे कॉपर का ही क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर का ही क्या होगा, रिडक्शन होगा। मींस Cu+2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू Cu। बिना आंख बंद करके इसको आप आंख बंद करके ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और मेटल आयन की नेचर क्या हो, सेम हो, दोनों का मेटल क्या हो, सेम हो, तो उसी मेटल का क्या कर दो, ऑक्सीडेशन कर दो, उसी का क्या कर दो, रिडक्शन कर दो। Cu का क्या कर दिया, रिडक्शन। तो ये क्या हो गई हमारे पास में, रिडक्शन की रिएक्शन हो गई। ऑक्सीडेशन में भी यही हो जाएगा, Cu will convert into Cu+2 इलेक्ट्रॉन। लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। एक इसमें मैंने कहा था 2.1 आप ध्यान रखना, इसका एक्सेप्शन है आपके पास में, एक्वस NaCl का क्या करवा रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड इलेक्ट्रोड किसके हैं, Hg के हैं, मरकरी के हैं। ये स्पेशल केस है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक है, वैसे 12th में नहीं पूछते ऐसे क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे पूछते हैं। क्या एक्सेप्शन है आपको ध्यान क्या रखना है, एक्वस NaCl आपके पास में और इलेक्ट्रोड क्या है, मरकरी का है, तो Na का क्या होगा, तो रिडक्शन किसका होगा, Na का होगा। बिना सोचना समझना कुछ नहीं है, आपको सीधा लर्न करना है इसको। Na का क्या हो जाएगा, रिडक्शन, मींस Na बनेगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, 2Cl Cl2+2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट आज का, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें जो मेन जो निकल के आए हैं, 4 बातें निकल के आए, 4 पॉइंट निकल के आए हैं। देखो रिवाइज कर देता हूं आपको फटाफट। सबसे पहले हमें देखना रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन किसका ज्यादा होगा, जिसका SRP ज्यादा होगा, ठीक है। और इसमें इस एक पॉइंट में 2 पॉइंट है, वाटर का SRP किससे ज्यादा होता है, वाटर का SRP किससे कम होता है। तो रिडक्शन किसका होगा, जिसका SRP ज्यादा है। ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका SOP ज्यादा है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, नेचर ऑफ मेटल एंड मेटल आयन सेम हो तो उसी मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, उसी का रिडक्शन होगा। 3 पॉइंट। 4th पॉइंट एक लाइन का है, अगर NaCl का सॉल्यूशन हो, Hg के इलेक्ट्रोड हो, तो Na का क्या होगा, रिडक्शन, Cl का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। बस सारे के सारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे गारंटेड। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो, तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर दूंगा। तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।